पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। किस्त की शुरुआत ही कामयार के इन अल्फाज से होती है जो उसके अंदर के दर्द और अजियत को जाहिर करते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये उसकी उस अंदरूनी जंग का ऐलान है जो पूरी किस्त में हमें सुनाई देती रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? वो कौन से वाक़यात थे जिन्होंने एक शख्स को इस कदर शदीद मायूसी में धकेल दिया? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। कहानी का जो आगाज़ होता है वो होता है कामयार की आधी रात को आयरा के घर पहुंचने से, और यहीं से अफरा तफरी का एक नया और बहुत ख़तरनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। सोचें, आधी रात का वक्त है और कामयार मुसलसल डोरबेल बजा रहा है, जिससे एक बहुत ही टेंशन वाला माहौल बन जाता है। इसका ये कहना कि मुझे इंतज़ार करने की आदत नहीं है, असल में उसकी बेसब्री और अंदर की बेचैनी को दिखा रहा है। वो बस किसी भी कीमत पर तवज्जो चाहता है। आयरा के वालिद कोशिश तो करते हैं कि भाई मामला ठंडा हो जाए, लेकिन कामयार तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा है और किसी की कोई बात मानने से साफ इनकार कर देता है, जिससे टेंशन और बढ़ जाती है। और फिर आयरा के वालिद एक ऐसी बात बताते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि कामयार ने सिर्फ गुस्सा नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया है। ये सीन कामयार के दिमाग की जो हालत है ना, उसे पूरी तरह खोल कर रख देता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये उसकी टूटी हुई अना और बेबसी का एक खतरनाक नतीजा है। एक ऐसा लम्हा जहां वो अपने होशो हवास पर काबू खो चुका है। अच्छा, कामयार की इस हरकत के बाद अब देखते हैं कि बाकी किरदार क्या कर रहे हैं और कहानी किस तरफ जारी है। यहाँ पर ना दोनों के दरमियान जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है वो बिल्कुल साफ नज़र आती है। एक तरफ कामयार है जिसे लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, और दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी हरकतों से बिल्कुल तंग आ चुकी है, यहाँ तक कि वो कहती है कि कामयार उसे जहर जैसा लग रहा है। लेकिन फिर एक बहुत अहम मोड़ आता है। आयरा बात करती है उस मामले में शामिल दूसरी लड़की से, और उसे पता चलता है कि कामयार अब वो पहले जैसा पार्टी करने वाला इंसान नहीं रहा। उसने उस लड़की को दुबई भेजने का इंतज़ाम भी किया है, और अपने सारे गुस्से के बावजूद वो आज भी आयरा से बहुत मोहब्बत करता है। और उससे एक मशवरा मिलता है, कामयार को मत जाने देना। उसके बाद जो सीन आता है वो है आयरा के वालिद और कामयार का, और वो उसे साफ साफ कह देते हैं कि भाई तुम्हारी हरकतें देखकर कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाएगा। और यही वो लम्हा है जो कामयार को पूरी तरह तोड़ देता है, और वो कहता है कि मैं तो पहले ही हर रोज मर रहा हूँ। और फिर आता है इस किस्त का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसी वीडियो जो ना सिर्फ कहानी का रुख बदलती है बल्कि हर किरदार की जिंदगी पर गहरा असर डालती है। ये वीडियो 4 हिस्सों में सच्चाई को खोलकर सामने रख देती है। पहला, ये बताया जाता है कि ये वीडियो सच्चाई बताने के लिए है। दूसरा, एक चौंका देने वाला इंकशाफ कि कामयार को रोहिपनॉल नाम की एक नशा आवर दवा दी गई थी जिससे इंसान अपने होश खो देता है। तीसरा, ये साफ साफ कहा जाता है कि जो भी हुआ उसमें कामयार की कोई गलती नहीं। और चौथा, कामयार और इससे जुड़े हर शख्स से माफ़ी मांगी जाती है। ये इंकशाफात कामयार को मुकम्मल तौर पर बेगुनाह साबित कर देते हैं। जैसे ही सच सामने आता है ना, ड्रामे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। एकदम से उम्मीद की एक लहर दौड़ जाती है। पहली बार ऐसा लगता है कि शायद उनकी कहानी का अंजाम अच्छा हो सकता है। और कामयार के ये अल्फाज ये दिखाते हैं कि अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो वो आयरा के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक लम्हे के लिए हमें उनके खुशगवार मुस्तकबिल की एक झलक नजर आती है। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक चौंका देने वाला अलमनाक वाकया जो किस्त को एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर खत्म कर देता है। बस 2 लफ्ज, एक कार एक्सीडेंट। कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये अचानक ट्विस्ट सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फेर देता है और कहानी को एक बहुत ही गैर यकीनी मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। अस्पताल का सीन तो दिल दहला देने वाला है। एक तरफ कामयार बेहोश पड़ा है, सर पर चोटें हैं, और दूसरी तरफ उसके वालिदैन वो वहां भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसकी हालत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सीन हमें दिखाता है कि कामयार के दर्द की असल जड़ उसका अपना टूटा हुआ खानदान है। तो ये किस्त हमें इसी एक ताकतवर सवाल पर छोड़ जाती है। सच तो सामने आ गया, सब कुछ साफ हो गया, लेकिन क्या उससे पहले कि वो एक हो पाते, किस्मत ने उनसे उनका दूसरा मौका छीन लिया है? अब उनका मुस्तकबिल पहले से भी ज्यादा गैर यकीनी लग रहा है।